वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है से 2 मीटर से जो है आपका एक ही टंकी चले, एक ही पावर यूज हो, मतलब आपका जो है करंट वेस्ट ना हो, उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। आपको एक एक करेक्शन करके दिखाएंगे। इसलिए आप लोग देख रहे होंगे। इसका नाम है लेचिंग रिले। ठीक है, इसका काम होता है क्या, ये मोटर को एक बार इसको चलाएगा, एक बार दूसरे को चलाएगा। इसको आप चेंजर रिले भी बोल सकते हैं। तो इसका काम कैसे होता है और ये कनेक्शन कैसे होता है देख लीजिए। इसमें देखिए, इस तरफ 3 पॉइंट होता है और इस तरफ 3 पॉइंट होता है। ये जो है आपका, ये 2 दिख रहा होगा, ये कॉमन पॉइंट है। ठीक है, ये आपका कॉमन पॉइंट है। इधर से ये 2 आपको दिख रहा होगा, एक नीचे एक ऊपर, ये आपका आउट का पॉइंट हो गया। 1 और 2 ये दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, और ये आपका एक तरफ A2, ये न्यूट्रल इधर देना है। ये जो आपको A2 दिख रहा है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट ब्रेकर से आपको यहाँ पे न्यूट्रल देना है। ठीक है, और ये दूसरे साइड देखिए, यहाँ पे जो है A1 लिखा हुआ है। यहाँ पे जो आपका अवामा का जो तार होगा, जो फ्लैट स्विच का, वो यहाँ पे ला करके आपको देना है। ठीक है, इसका कनेक्शन कैसे करना है आपको हमको दिखाते हैं। ठीक है, आपको जो है वायर को इस तरीके से आप एक जंपर बना लीजिए। इस तरीके से देखिए, फर्स्ट यहाँ पे आपको इस तरीके से ये कनेक्शन कर देना है। देखिए रेचिंग रिले। ठीक है, हमने एक जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने कनेक्शन कर दिया। यहाँ से एक जंपर लिया, ये जो आपका दूसरा कॉमन पॉइंट है, इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से आपको कनेक्शन कर देना है। सकते हैं, हमने एक यहाँ दिया, यहाँ से यहाँ जंपर कर दिया, और यहाँ से एक वायर हमने ज्वाइंट कर दिया है। और ये जो आपका फ्लैट स्विच है, ये फ्लैट स्विच का जो वायर आपको दिख रहा होगा, ये फ्लैट स्विच का वायर जो है आपको करना क्या है, यह देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए A1 के ऊपर ला करके आपको कनेक्शन कर देना है। ये जो आपका लेचिंग रिले है, इसका हमने कनेक्शन कर दिया है। इस पॉइंट पे हमने यहाँ डाला, यहाँ से जंपर करके यहाँ पे, यहाँ से जंपर करके जो आपका A2 है, A2 पे आपका जो फ्लैट स्विच है उसके साथ ये कनेक्शन होगा। देख सकते हैं आपका ये जो ब्लैक वायर है, जो फ्लैट स्विच का जो कॉमन वायर होता है, इसको आपको करना क्या है, ये जो आपका डायरेक्ट ब्रेकर से जो फेस आ रहा होगा, वहाँ पे आपको इस तरीके से कनेक्शन कर देना है। इस तरीके से आपको कनेक्शन कर देना है। फेस के ऊपर ब्रेकर से जो आ रहा है, वहाँ पे हमको इस तरीके से एक छोटा सा वायर ले लेना है। यहाँ पे इसके साथ आपको इस तरीके से कनेक्शन कर देना है। अपने ब्रेकर से अभी हमने जो कनेक्शन किया, देखिए आपको इसको ला करके यहाँ पे इस तरीके से आपको कनेक्शन कर देना है। देख सकते हैं अभी हमने ये 2 वायर ब्लैक लिया है न्यूट्रल के लिए। जो आपका जो ब्रेकर होगा उस पर इस तरीके से दोनों वायर को आपको न्यूट्रल के लिए इस तरीके से कनेक्शन कर देना है। ये ब्रेकर पे हमने जो है न्यूट्रल के लिए, न्यूट्रल हमने 1 2 3 वायर यहाँ पे हमने कनेक्शन कर दिया होगा, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, एक वायर ला करके आपको कंडक्टर का जो लोड को ऑन करने के लिए पावर देना पड़ेगा। यहाँ पे इधर हमने फेस दिया, इधर अभी हमने ये न्यूट्रल दे दिया। ठीक है, आपका ये हो गया। एक दूसरा एक और न्यूट्रल है, इस तरीके से आपको कर लेना है। ये जो आपका लेचिंग रिले है ना, हमने जो पॉइंट पे यहाँ पे दिखाया था, जहाँ पे A2 लिखा होगा, A2 पे इस तरीके से ये न्यूट्रल को ला करके आपको कनेक्शन कर देना है। इस तरीके से देख सकते हैं अभी 1 और 2 हो गया। अब ये तीसरा वायर जो आपका ये बचा हुआ है, ठीक है, ये जो कंडक्टर का A2 है, A2 के ऊपर इस तरीके से आपको लाकर कनेक्शन कर देना है। कंडक्टर का जो आपको A2 दिख रहा होगा, A2 पे हमने न्यूट्रल ला करके ब्रेकर से यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया। और यहाँ से जो है ये जो एक ऑफ कंडक्टर आपको दिख रहा होगा, इसको इंटरलॉकिंग जो बोलते हैं, इसको यहाँ पे A2 पे यहाँ भी इस तरीके से ला करके आपको न्यूट्रल दे देना है इसको। ठीक है, अब देखिए इस तरीके से एक वायर आपको और ले लेना है। ठीक है, ये जो आपने ब्रेकर से यहाँ फेस दिया, इस तरफ आपको इस पे एक वायर को इस तरीके से आप टाइट कर दीजिए। ठीक है, इसको ला करके जो आपका दूसरा कॉन्ट्रैक्टर है, ये यहाँ पे आपने 14 नंबर पे दिया, यहाँ भी आपको 14 नंबर पे इस पॉइंट पे ला करके इस तरीके से आपको दे देना है। ठीक है, आपको एक और इस तरीके से वायर ले लेना है। हमने इधर फेस दिया, इसको इंटरलॉकिंग करने के लिए, तो आपको इस तरफ जो है ना, इस तरीके से न्यूट्रल देना पड़ेगा। यहाँ पे हमने न्यूट्रल दे, आपको यहाँ पे 14 नंबर पे जो फेस दिया था, जो आपका लोड होगा, लाइट होगा या मोटर होगा, जो भी उसका जो फेस का वायर होगा, आपको इसके साथ इस तरीके से कनेक्शन कर देना है। ये देख सकते हैं हमने कर दिया। आज फिर यहाँ से जो हमने न्यूट्रल दिया था, ये NO पे, यहाँ पे इस तरीके से न्यूट्रल, और ये जो आपका जो मोटर का जो न्यूट्रल होगा, आपको यहाँ पे इस तरीके से दे देना है। इसको बोलते हैं, ये पूरा प्रोसेस इसका कंप्लीट है। ठीक है, इस तरीके से आप जो, चलिए रहने दीजिए, वो MCB यहाँ पे दिख रहा होगा, 2 MCB यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये जो है आपका, ये अलग मीटर से है, ये अलग मीटर से पावर आ रहा है आपका। ठीक है, ये आपको आगे दिखाते हैं कैसे इसका काम करता है। देखिए, यहाँ पे इस तरीके से आपको फेस ले लेना है। आपका जो दूसरा कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर पे ला करके इस तरीके से आपको ये कनेक्शन कर देना है। आपका जो ब्रेकर से इस तरीके से आप न्यूट्रल को इस तरीके से टाइट कर दीजिए। न्यूट्रल जो कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर, ये कॉन्ट्रैक्टर को जो है पावर देने के लिए, यानी आपको पावर को ऑन करने के लिए आगे आपको बताते हैं। ये देख रहे हैं, ये जो हमारा लेचिंग रिले है, जो आपको बताया था ना, इस पे 3 पॉइंट होता है। तो इधर तो आपने A2 पे न्यूट्रल दे दिया, ये आपका एक, और ये नीचे एक पॉइंट बच गया। तो ये जो आपको ये 2 नंबर जो दिख रहा होगा, इस तरीके से एक वायर यहाँ पे आप इस तरीके से कनेक्ट कर दीजिए।
कॉन्ट्रैक्टर है ना, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्टर का जो आपका A1 है, जो A1 के ऊपर इस तरीके से आपको कनेक्शन कर देना है। लेचिंग रिले का जो है आपका जो ये दूसरा पॉइंट है, ये नीचे आपका पॉइंट दिख रहा होगा, ये ब्लैक वायर के नीचे। तो इस तरीके से एक वायर लीजिए और यहाँ पे इस तरीके से इसको कनेक्शन कर दीजिए। आप जो कनेक्शन किया है इसको ला करके आपका जो दूसरा कॉन्ट्रैक्टर है, दूसरे कॉन्ट्रैक्टर का जो A1 है, A1 के ऊपर इस तरीके से आपको ला करके कनेक्शन कर देना। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा यहाँ पे 2 MCB है, इस तरफ भी आपको 2 MCB दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 MCB आपको दिख रहा होगा, एक यहाँ पे लेचिंग रिले दिख रहा होगा इसका, और यहाँ पे एक इधर कॉन्ट्रैक्टर है और एक इधर एक कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है। इसका हमने पूरा कनेक्शन कर दिया है। आपको देखे भी होंगे वीडियो में, एक बार आपको समझा देते हैं इसका कनेक्शन होता कैसे है, ठीक है। देखिए इसका काम क्या है, ये जैसे 1 मीटर से आपका पावर आ रहा है, इससे 1 मीटर से आपका पावर आ रहा है। ये जो लेचिंग रिले है इसका काम क्या है, इसका काम है एक बार इस कॉन्ट्रैक्टर को ऑन करना, यानी इस मोटर को ऑन करना, ये जो मोटर है आपका। फिर दूसरे बार ये आपको ऑटोमेटिक यानी रिले ये दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को आपको ऑन कराएगा, ठीक है। जब भी आप मोटर चलाइएगा तो एक बार इससे पानी भरेगा, फिर दूसरे बार जब आप ऑफ करके जब ऑन करिएगा तो इस कॉन्ट्रैक्टर को ये ऑन करा देगा। इसका काम यही है। देखिए अब इसका कनेक्शन समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट जो ये आपका लेचिंग रिले दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरफ 3 पॉइंट है, 1 2 और एक यहाँ पे 3 पॉइंट होता है, और इस तरफ भी 3 पॉइंट होता है। तो ये आपका कॉमन हो गया, ये आउट हो गया, ठीक है। आपका ये कॉमन पॉइंट हो गया। तो ये आपका सबसे फर्स्ट जो आपका ये ऊपर दिख रहा है A1, ठीक है। तो देख सकते हैं ये जो आपका लेचिंग रिले है, इसमें सबसे फर्स्ट आपको करना क्या है, जो कॉमन वायर है ना, एक छोटा सा वायर लेना है, यहाँ पे इसको जो है यहाँ से यहाँ पे जंप कर देना है, यहाँ से एक वायर यहाँ पे जंप कर देना है, और जो सबसे ऊपर वाला जो आपका पॉइंट दिख रहा होगा, ये जो फ्लैट स्विच का वायर है, ये फ्लैट स्विच का इस पे इसके साथ ला करके इसको कनेक्शन कर देना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब दूसरी तरफ जो आपको ये दिख रहा होगा, इधर भी आपको 3 पॉइंट मिलता है। तो आप देख सकते हैं हमने इधर दिखाया 3 पॉइंट, इधर भी 3 पॉइंट है, ठीक है। एक ये आपको नीचे पॉइंट दिख रहा होगा, एक ये ऊपर पॉइंट दिख रहा होगा, एक ये दिख रहा होगा जो ब्लैक वायर। तो ये जो A2 है ना, ये आपका न्यूट्रल का है। आपको ब्रेकर से डायरेक्ट यहाँ पे न्यूट्रल लगा कर देना है। और ये जो दूसरा वायर आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर वाले पॉइंट पे जो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्टर है का जो A1 है, A1 से ला करके आपको यहाँ पे कनेक्शन कर देना है, ठीक है। ये जो नीचे वाला जो आपको दिख रहा होगा, जो ये दूसरा कॉन्ट्रैक्टर दिख रहा है आपको, दूसरे कॉन्ट्रैक्टर का A1 से ला करके यहाँ पे आपको कनेक्शन कर देना है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी फिर दूसरा क्या करना है, ये जो आपको मेन ब्रेकर दिख रहा है, यहाँ से एक फेस लेना है। देखिए इस तरीके से फेस, इस फेस को ला करके आप ये यहाँ से फेस ला करके इस कॉन्ट्रैक्टर का जो पावर है, लोड है, उसको ऑन करने के लिए यहाँ पे आपको फिर न्यूट्रल ला करके दे देना है। फिर ये इंटरलॉकिंग, फिर जो आपका दूसरा मीटर है, यहाँ से भी उठाना है एक फेस, ये दूसरे कॉन्ट्रैक्टर पे दे देना है, यहाँ से न्यूट्रल उठा करके इस तरफ दे देना है, ठीक है। अब ये जो आपका इंटरलॉकिंग है, क्या सिस्टम है, देखिए यहाँ से आपको एक उठाना है, दूसरे कॉन्ट्रैक्टर के 14 नंबर पे, 14 से उठाना है, 14 नंबर पे ला करके कर देना है, ठीक है। और जो आपका इधर NO से दिख रहा है, दूसरे NO पे न्यूट्रल ला करके कनेक्ट कर देना है। जो आपका मोटर होगा इसके साथ यहाँ पे फेस जोड़ दीजिए और यहाँ पे न्यूट्रल जोड़ दीजिए, ठीक है। दूसरा जो आपका ये जो कॉन्ट्रैक्टर का A2 है, A2 से ला करके दूसरे A2 पे आप ला करके इसको कनेक्ट कर दीजिए। और ये A2 को मेन पावर देने के लिए मेन ब्रेकर से ला करके डायरेक्ट आप A2 पर दे दीजिए। यही कनेक्शन है पूरा। इसको अभी हम आपको ऑन और ऑफ करके ये काम कैसे करता है, इसको अभी हम आपको दिखाते हैं। जो फ्लैट स्विच है, देखिए ये जो छत के ऊपर जो टंकी होता है ना, ये उसके लिए है, ठीक है। ये जैसे आपका ये देखिए आपका फर्स्ट ये दिख रहा होगा, ये जो कॉन्ट्रैक्टर है, इस मीटर से ये आपका ये पावर ले रहा है, ये ऑन है, ठीक है। ये जैसे आपका 50 लीटर पानी भर गया, ये अभी जैसे ये ऊपर जाएगा इस तरीके से ये ऑफ हो गया, देख सकते हैं। ये जो लेचिंग रिले है इसको बंद करा दिया। अभी हम दूसरे बार जब इसको चालू करेंगे तो ये जो दूसरा मीटर है, ये इससे पावर लेगा, इससे पावर ना लेके ये इससे पावर लेगा। देखिए जैसे ये पानी का लेवल कम होगा, देख सकते हैं, ये इस ब्रेकर से इसने पावर लिया। देखिए आपका कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर देख रहे हैं, ये ले रहा है, ये कॉन्ट्रैक्टर, ये जितने बार भी आप इससे आप 50 लीटर पानी भरे तो इससे भी आपको 50 लीटर पानी पड़ेगा, इस मीटर से इस मीटर से, दोनों को बराबर। ये लेचिंग रिले का काम यही है, ठीक है। जैसे अभी आपका ये देखते हैं, ये जो ब्रेकर है, जैसे मीटर का आदमी चला गया, ठीक है, तो आपको जैसे वो आपका करंट बंद करके चला गया, देखिए ये देखिए ब्रेकर जैसे वो बंद करके चला गया, यहाँ से तो पावर बंद हो गया। तो उसमें करना क्या आपको, ये जो लेचिंग रिले दिख रहा है ये ऑन पे है, इसको ले जाकर के आपको इस तरीके से ऑफ पे कर देना है। ऑटोमेटिक इसको ऑफ पे कर दीजिए, आपका सिर्फ एक ही मोटर चलेगा, वो चाहे बंद करके चला जाए या कुछ भी करके, देख सकते हैं आप। देखिए जितने बार भी चालू करिएगा आपका एक ही चलेगा, ये दूसरा नहीं चलेगा। देख सकते हैं इस मीटर से करंट हमने बंद कर दिया है, ब्रेकर बंद है, फिर भी देखिए कॉन्ट्रैक्टर हमारा ऑन और ऑफ हो रहा है। चाहे जितने बार चालू करिए एक ही मोटर चलेगा बस, मगर ये करंट ले रहा है, इससे नहीं ले रहा, क्योंकि ये ब्रेकर देख रहा है बंद है। देखिए समझ में आ गया होगा हमारा वीडियो, तो आप लोग जरूर लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। अस्सलाम वालेकुम।